अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रजा काज़मी। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मसरूफ़ होंगे अपने शिकार की तैयारियों में। और कुछ लोग शिकार, कुछ इलाकों में शिकार शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज मेरे काफ़ी दोस्तों के पैगाम आए हैं कि शाह साहब कोई चराई बताएं। तो आज मैं आपको जो अपना नंबर 2 फार्मूला आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इकनॉमिकली भी बड़ा सस्ता है और इसके रिज़ल्ट भी बड़े बेहतरीन हैं। तो वैसे भी अभी सीज़न स्टार्ट होगा जब आपका, तो ये मौसम चराई के लिए भी बेहतर है बनाने के लिए, क्योंकि आगे जब सावन भादों का महीना शुरू होगा तो फिर आप मेरे दोस्तों, मेरा मशवरा है आपको कोई चराई ना बनाए, अभी आप बनवा लें। जिन लोगों ने चराई बनानी है ये मार्च और अप्रैल के मई के महीने तक। उसके बाद आगे जब जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, हवा में नमी आ जाती है, तो उस वक्त आप चराई ना बनाएं, क्योंकि चराई एक में जब नमी आ जाए तो फिर वो चराई को जो ना फंगस लगने का खतरा होता है। जो चराई को फंगस लग जाए तो आपकी चराई सारी ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो ये चराई तैयार करने का बेहतरीन पीरियड है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप चराई बनाएं तो जो भी चराई के अज्जा है वो उसको ना कढ़ाई में 5 मिनट तक हल्की आंच में भूनना है आपने। ज़्यादा आंच नीचे तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो जोहर जलने का खतरा होता है और वो स्मेल नहीं वो दे पाएगी जो आप चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल धीमी आंच में उनको 5 मिनट तक करना है, भूनना है। उसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखिए कि बालछड़ जो है ना वो आपने नहीं भुनना। बालछड़ क्योंकि एक घास टाइप होता है, तो वो अगर आप उसको भुनेंगे तो वो जल जाएगा। तो इस चीज़ का वो दोस्तों ख्याल रखना है कि बालछड़ को आपने नहीं भुनना। बकाया जो कपूर कचरी है, कबाबा है और ये जो है, इनको आप 5 मिनट तक हल्की आंच में बस आपको भुनना है। उसके बाद जो है ना इसकी तैयारी करें। दूसरी बात ये कि बहुत सारे दोस्तों ने जो एक और भी फरमाइश की है कि शाह साहब ये बताएं कि शिकार के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, और दरिया में शिकार खेलने का क्या तरीक़ाकार है, और नदी में और स्टे वाटर जिसे धन कहते हैं हम, उसमें क्या तरीक़ाकार है। तो दोस्तों वो भी मैं आपसे एक अलग अपनी वीडियो शेयर करूँगा उस पर। तो ये बताता चलूँ कि ये मेरे जितने भी चराई पाउडर हैं जो है ना, आप डैम, हेड, दरिया और कैनाल, नहर में भी खेल सकते हैं, और स्टे वाटर भी कहते हैं, खेल सकते हैं। तो ये चराई पाउडर आप हेड, डैम, रिवर, कैनाल और स्टे वाटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एज ए ग्राउंड पाइट और वेट पाइट यूज़ करें आप, और इंशाल्लाह ये भी मेरा आजमूदा फार्मूला है और इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो दोस्तों इसके जो अज्जा हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। चराई में सबसे पहले कपूर कचरी जो है ना, उसमें आपने 100 ग्राम लेनी है आपने। अगर कपूर कचरी छोटी और बड़ी हो तो 50-50 ग्राम कर लें। अगर आपको कोई भी इन दोनों में से अवेलेबल हो तो 100 ग्राम आपने कपूर कचरी लेनी है। तो उसके बाद आपने दूसरे चीज़ है नागरमोथा। नागरमोथा मेरे दोस्तों आपने 50 ग्राम रखना है इसमें। और नंबर 3 पे कबाब खंदा या कबाब चीनी आपने लेनी है, वो भी 50 ग्राम लेनी है। और इसका चौथा जो अज्जा है वो बालछड़ है। बालछड़ आपने गोल्डन कलर में लेना है। तो ये 4 चीज़ें हैं। आप इनको बालछड़ को निकाल के बगैर 3 चीज़ों को आपने को 5 मिनट तक आपने किसी भी कढ़ाई या तवे पे भूनना है। उसके बाद आपने इसका चराई पाउडर तैयार करना है। फिर ये चारों चीज़ें जो है ना आपने मिक्स कर लेनी है। तो ये चराई पाउडर के जो अज्जा हैं ये मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको। कपूर कचरी आपने 100 ग्राम लेनी है, और कबाब खंदा 50 ग्राम लेना है आपने, और नागरमोथा 50 ग्राम लेना है, और बालछड़ ब्राउन वाला आपने इस्तेमाल करना है 50 ग्राम। और इसके लिए ये जो जुलाब आपने इस्तेमाल करना है वो सुहागा आप इस्तेमाल करना है, और मेरी वीडियो इस पे है, आप उसको देख सकते हैं इसकी तैयारी किस तरह करते हैं। और या अगर कोई आप अपना जुलाब को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल करें। ये थी आज की हमारी वीडियो।
तो मेरे जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप इंशाल्लाह ये फार्मूला इस्तेमाल करें, इसको आपने सबको अज्जा को वहीं से पंसार से पिसवा लेना है और मिक्स करके आपने चराई पाउडर बना लेना है और इसको शीशे की बोतल में या किसी ऐसी डब्बी में जो शीशे की हो उसमें आप सेव कर लें इसको और इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको इस पे गेम होगी। प्रिजर्व कर लेना आपने किसी भी जो ना एयर टाइट बोतल हो, चाहे प्लास्टिक की हो, अगर शीशे की हो तो वो बेहतर है, क्योंकि शीशे की जो है ना बोतल में ये ज़्यादा देर तक जो है ना सेफ रहती है, ये प्रिजर्व रहती है और उसमें किसी किस्म के फंगस या किसी चीज़ लगने का डर खौफ नहीं होता। थोड़ी सी भी नमी मिलने से एक तो या एयर टाइट ना हो तो इसकी खुशबू कम होने के चांसेस होते हैं, दूसरा फंगस के चांसेस रहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसको आप कोशिश करें कि किसी शीशे की बोतल में प्रिजर्व करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक खेल सकें। हर्बल काफ़ी महंगी हो चुकी हैं तो हर बंदे की इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो ज़्यादा मिकदार में बनाए। तो आपने अगर इनकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी हो तो वो जो 50 है उसे 100 ग्राम कर लें और जो 100 ग्राम है उसे 200 ग्राम कर लें, यानी कि इसी फार्मूले को आपने अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो उतने हिसाब से मल्टीप्लाई करके डबल कर लें उसको। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे नए दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ सईद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।